हेलो दोस्तों, नमस्कार। माय नेम इज अविनाश गुप्ता। आप सभी का इंग्लिश ग्रामर सुपर पैराडाइज चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और आज का टॉपिक है जेंडर। जैसा कि हमने आपको बताया था, बेसिक इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट टू सुपर एंड जीरो टू हीरो की क्लास में आप कैसे सीखेंगे बेसिक इंग्लिश ग्रामर। तो आपने पहले वीडियो में देखा था, जितने भी पार्ट पढ़े हुए हैं उनमें एक सीरियल के माध्यम से लेते हुए आपने पहले देखा कि इंग्लिश में अल्फाबेट 26 होते हैं। फिर आपने पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में सीखा कि पार्ट ऑफ स्पीच होते क्या हैं। और आज अब सीखने वाले हैं जेंडर। जेंडर इज काइंड ऑफ फोर। जैसे जेंडर का मतलब क्या होता है? सर, हम जेंडर का मतलब नहीं जानते। जेंडर का मतलब होता है लिंग। जेंडर का मतलब होता है लिंग। यदि आप किसी के बारे में पता लगाना चाहते हैं वो किस जेंडर का है, तो जब तक आप जेंडर के बारे में जानते नहीं हैं तब तक आप जेंडर के बारे में आप लोगों को कुछ बता नहीं सकते। अब आप कहेंगे सर आपने बता दिया कि जेंडर का मतलब लिंग होता है, सर इसके बाद इसके भाग कितने होते हैं, एक क्या है? तो ठीक है, आप बने रहिए अंत तक और देखते रहिए वीडियो को। जेंडर का मतलब होता है लिंग, इज का मतलब है, काइंड का मतलब प्रकार, आप का मतलब के, और फोर का मतलब होता है चार। अब आप जान चुके होंगे कि जेंडर इज काइंड ऑफ फोर, मतलब कि लिंग चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो ये चार प्रकार के होते हैं लिंग। नंबर एक आपका जो होता है उसे हम कहते हैं मास्कुलाइन जेंडर। उसको हम कहते हैं मास्कुलाइन जेंडर। मास्कुलाइन जेंडर का मतलब होता है पुल्लिंग। फिर नंबर दो आपका आता है फीमेलाइन जेंडर, जिसे हम कहते हैं स्त्रीलिंग। फिर नंबर तीन पे आपका आता है न्यूट्रल जेंडर, जिसको आप बोलते हैं नपुंसकलिंग। और नंबर चार आपका जो होता है कॉमन जेंडर। इसे जो एक कॉमन जेंडर होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बॉय एंड गर्ल स्टूडेंट। जैसे जहां पे आपको बोध ना हो, ना वो मेल हो और ना ही वो फीमेल हो, वहीं पर हम कॉमन जेंडर का प्रयोग करते हैं। तो अब आप सीखने वाले हैं एक एक करके सभी जेंडर के बारे में। आइए सर्वप्रथम नंबर एक मास्कुलाइन जेंडर के बारे में हम आपसे बात करेंगे और आप देखेंगे कि मास्कुलाइन जेंडर होता क्या है। आज की क्लास में आप जेंडर के बारे में देख रहे हैं और अभी आपको बताया गया कि जेंडर का मतलब होता है लिंग, और जो जेंडर होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। हमने आपसे बात की है सबसे पहले मास्कुलाइन जेंडर की। मास्कुलाइन जेंडर है क्या? तो मास्कुलाइन जेंडर आप देख रहे हैं मास्कुलाइन जेंडर के बारे में। तो हमने कहा मास्कुलाइन जेंडर का मतलब होता है पुल्लिंग। अब आप कहेंगे कि सर हमको इसकी डिफिनीशन चाहिए, तो इसका डिफिनीशन जो होता है वो कहते हैं ए नाउन दैट डिनोट्स ए मेल क्रीचर a noun that denotes a male creature is of a masculine जेंडर। अब आप कहेंगे कि सर हमको मास्कुलाइन जेंडर के बारे में आपने बता भी दिया, हम जेंडर भी जान गए कि जेंडर का मतलब होता है लिंग, और आप कहेंगे कि हम जान चुके हैं कि जेंडर इज काइंड ऑफ फोर। जो लिंग होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम हमने आपको चारों के प्रकार में बताया भी था कि मास्कुलाइन जेंडर, फीमेलाइन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड जो आपका लास्ट जेंडर था जिसे हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। फिर आज से बात की थी मास्कुलाइन जेंडर के बारे में, पुल्लिंग क्या है। तो हमने कहा था ए नाउन दैट डिनोट्स
ए मेल क्रीचर इज सेड टू बी ऑफ ए मास्कुलाइन जेंडर। एक नाउन संज्ञा, एक संज्ञा, एक वह संज्ञा डिनोट्स, जो डिनोट करती है ए मेल क्रीचर, एक पुरुष प्राणी को, उसी को इज सेड कहा जाता है टू बी ऑफ ए मास्कुलाइन जेंडर, पुल्लिंग कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि सर हमको इसका एग्जांपल आपने नहीं दिया और हम इसके बारे में कुछ कैसे इसको हम बदलेंगे फेमिनाइन जेंडर में। तो इसका फेमिनाइन जेंडर बदलने के लिए बहुत ही प्यारा सा और छोटा सा एक तरीका होगा जो आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इसके एग्जांपल देने हैं। मास्कुलाइन जेंडर हमने कहा ए नाउन दैट डिनोट्स ए मेल क्रीचर इज सेड टू बी ऑफ ए मास्कुलाइन जेंडर, एक वह संज्ञा जिसे डिनोट करते हैं मेल क्रीचर, किसी पुरुष प्राणी के लिए उसी को कहा जाता है पुल्लिंग, उसी को कहा जाता है पुल्लिंग। पुल्लिंग है क्या? तो आइए आपसे बात करेंगे। जैसे आपने कह दिया मैन, आदमी, आपको पता है कि मेल क्रीचर, हमने आपको डिफिनीशन में पहले ही बता दिया। डिफिनीशन में हमने कहा ए नाउन दैट डिनोट्स ए मेल क्रीचर इज सेड टू बी ऑफ ए मास्कुलाइन जेंडर। उसी के आप एग्जांपल देख रहे हैं। एग्जांपल में आप ये सीख रहे हैं कि मैन का जो संबंध है वो मेल, मतलब आपको पता है कि पुरुष, फिर टाइगर, लायन, डॉग, इन सब में मेल क्रीचर का हमें बोध हो रहा है, पुरुष प्राणी का बोध हो रहा है। और जहां पर भी पुरुष प्राणी का बोध होगा वहीं पर मास्कुलाइन जेंडर कहलाएगा। तो आपने देखा कि मैन, टाइगर, लायन, डॉग, ये सभी मास्कुलाइन जेंडर में आते हैं। हम आपको इनको कन्वर्ट करने का, फेमिनाइन जेंडर में कन्वर्ट करने का तरीका भी बताएंगे और आपसे फिर बात करेंगे। दूसरी जो जेंडर आती है वो है क्या, जिसको हम कहते हैं फेमिनाइन जेंडर। क्या कहते हैं दोस्तों? फेमिनाइन जेंडर। अब कहेंगे कि सर फेमिनाइन जेंडर का मतलब आपने हमको बताया और हम उसको भूल गए, तो हम फिर से आपको बताएंगे कि फेमिनाइन जेंडर है क्या। देखिए फेमिनाइन जेंडर का मतलब होता है स्त्रीलिंग। क्या होता है दोस्तों? स्त्रीलिंग, फेमिनाइन जेंडर जिसे हम कहते हैं स्त्रीलिंग। अभी आप देख रहे थे ए नाउन दैट डिनोट्स ए मेल क्रीचर। अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, बस आप देखते रहिए वीडियो को। अब यहां पर था अभी तक मेल क्रीचर, अब आपको यहां पे लिखना होगा फीमेल। ए नाउन दैट denotes a female creature is said to be of a feminine gender। क्या कहेंगे दोस्तों? feminine gender। यहां से मास्कुलाइन को हम क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे, हटा देंगे। ये आपका हो गया feminine gender। A noun that denotes a female creature is said to be of a feminine gender। ए का मतलब एक, नाउन का मतलब संज्ञा, डेट वह डिनोट्स ए फीमेल क्रीचर, जो निर्भर करता है, जो बताता है किसके बारे में? फीमेल। किसके बारे में बता रहा है? फीमेल, नारी जाति के बारे में बोध करा रहा है। जहां पे हमने अभी आपको बताया था मेल क्रीचर, मास्कुलाइन जेंडर, जहां पुरुष जाति के बारे में बोध करा रहा था, वहीं पर अब नारी जाति के बारे में बोध करा रहा है। और हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे नारी जात का बोध हो रहा है, तो हम जान जाएंगे आसानी के साथ कि इसी को हमने बताया है फेमिनाइन जेंडर, स्त्रीलिंग। अब आप कहेंगे कि सर ये तो हम जान गए, लेकिन इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो आप देखते रहिए, हम आपको कन्वर्ट करने के तरीके बताएंगे। तब तक आप देखिए कि इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम में आप देखिए कि इसको एग्जाम्पल में कहते क्या है। तो आप जानते हैं कि मैन माने क्या होता है? आदमी। अब मैन माने आदमी होता है, तो हम फेमिनाइन जेंडर देख रहे हैं, तो यहाँ पे उसका प्रयोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है आपको। मैन का ठीक उल्टा आप जानते हैं, मैन माने आदमी और वोमेन का मतलब होता है औरत।
अभी आपने कहा था आदमी और अब आप कह रहे हैं ओमेन, औरत। अभी आपने एक चीज और देखी थी डॉग के बारे में, डॉग जो था वो पुरुष जात का बोध करा रहा था। अब यहां पर हम प्रयोग करेंगे बीच। बीच का मतलब होता है कुतिया। इसी तरीके से ढेर सारे एग्जाम्पल हैं और उन एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम बताएंगे कि फेमिनाइन जेंडर को मास्कुलाइन जेंडर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और मास्कुलाइन जेंडर को फेमिनाइन जेंडर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप इसके 2 पार्ट जो और बचे हुए हैं, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर, उनके बारे में आप सीखेंगे और मास्कुलाइन जेंडर को फेमिनाइन जेंडर में चेंज करना और फेमिनाइन जेंडर को मास्कुलाइन जेंडर में चेंज करना, ये सभी आप नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप इस वीडियो को देखते रहें और अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक वाला बटन जरूर दबाएं और बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का क्लास ही खत्म होता है। नमस्कार दोस्तों।